हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू एट इजली इंग्लिश सॉल्यूशन एन ईजी वे ऑफ लर्निंग। इस वीडियो में हम लोग द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, जो कि मोमेंट्स बुक है, इंग्लिश की किताब है, सीबीएसई बोर्ड क्लास 9, उसी का हम लोग चैप्टर 2 द एडवेंचर ऑफ टोटो, इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं, बिल्कुल हिंदी में। तो इसको हम लोग अभी समझेंगे, ठीक है, बिल्कुल डिटेल और आसान हिंदी भाषा में। तो चलिए चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। करें कि कभी क्या आपने बंदर के बच्चे को पालतू यानी बंदर के रूप में देखा है? टोटो क्या है? बंदर का एक बच्चा है। आइए हम पता लगाते हैं कि वह शरारती है और कितना शरारती है, क्या करता है वो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लेखक के जो दादाजी हैं, लेखक के दादाजी वो क्या करते हैं कि उन्होंने टोटो को ख़रीदा। एक टोंगा चलाने वाले, टोंगा एक गाड़ी होता है जो घोड़ा से चलता है, पहले चलता था, अब तो ये सब नहीं चलते हैं गाड़ियाँ। तो उससे ख़रीदा उन्होंने 5 रुपये में, दादाजी ने 5 रुपये में ख़रीदा। अब जो टोंगा ड्राइवर है क्या करता था कि वो छोटा सा लाल मंकी था, बंदर का बच्चा था टोटो जो है, और उसको बांधा हुआ था फीडिंग ट्रॉ के पास, यानी पशुओं का नाद के पास। तो बंदर बड़ा वहाँ पर ऑकवर्ड दिख रहा था कि भाई ये पशु का नाद है और यहाँ पर बंदर बांधे हैं। दादाजी ने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, इसको खरीदेंगे और वो ऐड करेंगे अपने यानी प्राइवेट जू में। प्राइवेट एक जू था उनका, बनाए थे छोटा, तो उसी में इसको भी ले जाकर रखेंगे, ठीक है। उसको ख़रीद लिया दादाजी ने। अब जो टोटो जो था बहुत ही प्यारा बंदर था, उसकी जो आँखें थी चमकीली थी और बड़ा ही आँखों के यानी डीप आईब्रो था, घने आईब्रो, उसके नीचे जो आँखें थी उसमें हमेशा शरारत होती थी। उसके दांत बहुत ही सफ़ेद थे और जब मुस्कुराता था तो लगता था कि जो एंग्लो इंडियन लेडी है वह भी इसको देख करके वो डर जाएगी। इस प्रकार के फ्राइटेंड यानी हंसी था उसका। अब देखिए उसके जो हाथ थे सूखे हुए दिखते थे, क्योंकि लगता था कि बहुत सालों धूप में रहने के चलते उसकी ये स्थिति हो गई है। अब देखिए उसकी जो अंगुलियां थी वह बहुत ही क्विक और बहुत ही दुष्टतापूर्ण थी, यानी जल्दी जल्दी वह अंगुली हाथ चलाता था और उससे कुछ भी ऐसा काम करता था जो मिस्चीवियस ही रहता था, बदमाशी वाला रहता था। उसकी जो पूँछ थी वह उसके शरीर को शोभा बढ़ाती थी, और क्योंकि बहुत आदमी मानते हैं, इसके दादाजी मानते थे कि बंदर की शोभा उसकी पूँछ ही होती है, या बहुत सारे जो जानवर पूँछ वाले हैं, और ये एक तीसरी हाथ की तरह काम करती है इसकी पूँछ। और वह क्या करता था कि उसको पकड़ करके और ब्रांच पर, डालियों पर लटकने का काम आता था पूँछ उसका, और इसके माध्यम से वह जो काम हाथ से नहीं कर सकता है वह अपने पूँछ के माध्यम से कर पाता था। तो उसके जो दादाजी थे लेखक के, जो हमेशा क्या होता था, वो जब नया जानवर लाते थे घर में, तो बर्ड या एनिमल, तो क्या करना पड़ता था कि उनकी दादी माँ जो है ना चिढ़ जाती थी लेखक की। तो दादाजी क्या किए, सोचे कि अब इसको पहले सीक्रेट रखना पड़ेगा, छुपा के रखना पड़ेगा, और उन्होंने छुपा के रखा दादाजी और लेखक ने। अब छोटा सा एक घर था, वो जो लेखक का बेडरूम था, वहीं पर गुप्त रूप से छुपा कर इस टोटो को रखा गया, और वहाँ पर एक खूंटी था दीवार में, उसमें इसको बांध दिया गया। कुछ घंटे के बाद लेखक के दादाजी और लेखक वहाँ पर गए ये देखने के लिए कि क्या स्थिति है उसकी। तो देखा उन लोगों ने जो दीवार है, जो बहुत सजावटी पेपर से कवर था, और वहाँ पर मैंने सजाने के लिए पेपर लगाया हुआ था, अब वो दीवार बिल्कुल नंगा हो गया है, उसके ईंटें दिख रहे हैं, प्लास्टर दिख रहे हैं, या प्लास्टर भी उखड़ गए हैं। अब जो खूंटी था दीवार का, वो उखड़ चुका है, इसका सॉकेट निकल गया है। अब वहाँ लेखक के स्कूल का एक ब्लेजर टंगा हुआ था उस कमरे में, अब उसको टुकड़े टुकड़े में फाड़ दिया था वो बंदर जो था। लेखक को बड़ा आश्चर्य हुआ। लेखक को अब थोड़ा ये सोचा कि दादाजी इस पर बड़ा गुस्सा होंगे, लेकिन आश्चर्य हुआ। क्यों? क्योंकि दादाजी गुस्साए नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि खुश नज़र आया, और कहा कि देखा तुमने, यानी इसके परफॉर्मेंस में खुश थे कि वह बहुत चालाक बंदर है।
यानी बहुत बुद्धिमान है, और यदि उसे समय मिलता तो मैं इस बात पर श्योर हूँ कि वो क्या करता कि वो ये जो पीछे जो फाड़ा है ब्लेजर का, इसको एक रस्सी की तरह बनाता और इसको विंडो से बाहर फेंक करके और उधर से उतर जाता, ऐसा यूज़ करता। अब देखिए, घर में तो अभी भी उसका प्रेजेंस सीक्रेट था, मतलब बताया नहीं गया था दादी जी को। अब टोटो जो है क्या हुआ कि जब उसका प्रेजेंस मैंने ओपन हो गया तो बड़ा सा कि पिंजरा में एक जो सर्वेंट्स का क्वार्टर था, नौकरों का जो मतलब कमरा था, वहाँ पर गया, जहाँ पर दादाजी के और भी बहुत सारे पेट्स थे और बड़ा मिलजुल कर रहते थे। जैसे एक कछुआ था, एक जोड़ा खरगोश थे और गिलहरी थी पालतू एक, और इसका पालतू बकरी भी थी। लेकिन जब ये टोटो महाराज को उसमें रखा गया तो ये जितने भी दोस्त थे वो रात भर सो नहीं पाए। इसलिए ग्रैंडफादर जो अब जिनको अब देहरादून जाना था अगले दिन पेंशन लेने के लिए, यानी अब जो है देहरादून से इनको सहारनपुर जाना था, सॉरी देहरादून में रहते थे, वहाँ से सहारनपुर जाना था। तो इन्होंने सोचा कि इसको साथ में ही ले जाए टोटो को। अब दुर्भाग्यवश क्या हुआ, जो लेखक था दादाजी के साथ नहीं जा सका, लेकिन बाद में दादाजी आए तो इसको सब चीज़ बताए। क्या हुआ कि एक बड़ा सा बैग था, है ना, कैनवास का बैग था, तो टोटो को उसी में रखा गया और कुछ पुआल नीचे में रखा गया और उसका वो रहने का नया जगह बना और बिल्कुल बैग जो है बंद कर दिया गया। उनमें से बच के निकलने का, हाथ भी निकलने का कोई रास्ता नहीं था, और वो बैग भी बड़ा स्ट्रॉन्ग था, उसको काट भी नहीं सकता था। अब उसने प्रयास करना शुरू किया, प्रयास तो लुकाता था उसको, बैग को कभी फ्लोर पर तो कभी जंप कराता था। अब जब गया वहाँ स्टेशन पर, ऐसे ही लुढ़काना जंप कराना शुरू हो गया तो लग रहा है कि एग्जीबिशन लग गया। लोग बहुत सारे देखने लगे भाई कि अरे ये क्या है, बड़ा आश्चर्यचकित हुए। ऐसा मंजर हुआ रेलवे प्लेटफार्म पर देहरादून। टोटो जो है उस बैग में ही रहा तब तक जब तक सहारनपुर नहीं पहुंचा। लेकिन जब वहां पहुंचा, अब दादाजी टिकट दिखा रहे थे एक रेलवे वाले यानी टीटी को। अब उसने क्या किया, अचानक से निकल कर बैग से हुंडी निकाला, झाँकने लगा और बड़ा मैंने मुस्कुरा कर देखा उसको। अब वो बेचारा जो टिकट कलेक्टर था, अब वह उसके दिमाग में आया और वो थोड़ा गुस्सा गया और बोला कि सर आप ये कुत्ता लिए हैं तो आपको जो है इसका भी भाड़ा देना पड़ेगा। दादाजी बोले, दादाजी देखे ये टोटो जो है बैग से निकल गया है बाहर, लेकिन वो प्रूव करने का खूब प्रयास किए कि ये मंकी है भाई, कुत्ता नहीं है, लेकिन वो माना नहीं, बोला कि नहीं। और टोटो को एक डॉग की तरह समझ करके और टिकट कलेक्टर जो है 3 रुपया चार्ज कर दिया। वास्तव में गुस्सा था क्योंकि वो चिढ़ाने के स्टाइल में उस पर हंस दिया था, तो उसका भाड़ा दादाजी ने दिया। फिर दादाजी भी थोड़ा गुस्सा हो गए और उन्होंने अपने पॉकेट में से पालतू जो है कछुए को निकाला और बोला कि इसका मुझे कितना भाड़ा देना पड़ेगा, सभी जानवरों का भाड़ा लेते हैं। टिकट कलेक्टर जो है उसके ऊपर देखा नज़दीक से और उसको जो है अपने टच किया फिंगर से और बोला कि नहीं इसका कोई भाड़ा नहीं लगेगा क्योंकि ये कुत्ता नहीं है। अब देखिए, जब टोटो को एक्सेप्ट कर लिया गया घर में दादी माँ के द्वारा, यानी वो कंफर्टेबल तो थोड़ा हो गया, अब घर में रहने लगा। और उसके जो कंपेनियन था एक साथी नाना, वो गधा था। अब पहले रात जो है नाना के साथ सबसे पहले वहाँ ट्रांसफ़र किया गया अस्तबल में उसका। तो दादाजी वहाँ गए देखने तो कि आराम से है कि नहीं, तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उन्होंने देखा कि नाना जो है वो अपना अनेमुंडी, अपना सिर जो वहाँ रखा हुआ है कुछ पुआल खाने के लिए, उस पुआल में सटाया हुआ है और खींच रहा है उसको, अपना सिर को खींच रहा है, ना हिला रहा है। दादाजी उसको एक स्लैप दिए, एक थप्पड़ दिए, तो क्या हुआ कि वो खींचा जोर से तो देखा कि अरे बंदर भी खिंचाए हुए आ रहा है। क्योंकि इसने क्या किया था, ये टोटो ने नाना के कान में जो है दबा दिया था दांत, यानी जोर से इसको दांत काट दिया था कान में। यानी ये जो बंदर है कभी भी दोस्त नहीं बन सका उस मंकी का। अब देखिए,
जाड़े के समय में क्या होता था, शाम के समय में खास करके बड़ा सा एक बर्तन था जिसमें गर्म पानी डाल करके और दादी माँ उसको दे देती थी नहाने के लिए। तो बड़ा धूर्ततापूर्ण देखिए अपना पेश आता था। पहले टेम्परेचर चेक करता था एक हाथ डाल करके, उसके बाद धीरे से एक पैर रखता था, दूसरा पैर रखता था, उसमें बैठे रहता था गर्दन भर पानी में और देखते रहता था इधर उधर। और साबुन भी लगाता था कभी कभी हैंड से फीट तक। और जब पानी ठंडा हो जाता था तो वो निकलता था और तेज़ी से दौड़ करके और किचन में जाता था जहाँ आग जले रहता था अपना शरीर सुखाने के लिए। यदि उस बीच कोई उसके पास हंस दिया तो वह बड़ा उसको दुख लगता था, तकलीफ़ लगता था और इस प्रकार वो नहाने से इनकार कर देता था। एक दिन टोटो जो है करीब करीब उबल जाता, उबलने से बच गया। अब क्या था कि एक बड़ा सा किचन में केटली रखा हुआ था, यानी उबलने के लिए चाय उस पर। तो के वो ये क्या किया जो टोटो है, ये तो वो गया वहाँ पर, उसका ढक्कन खुला हुआ था और वो काफ़ी गर्म था, धीरे धीरे गर्म हो रहा था और केटली खुली थी। इसने क्या किया कि उसी प्रकार से अपना उसमें बैठ गया नहाने के चक्कर में। वो जब बैठा पानी के अंदर तो पानी धीरे धीरे गर्म होते जा रहा था। तो थोड़ा बैठता, कुछ देर गर्म लगता तो फिर ये बाहर निकल जाता। बाहर निकलता, शरीर भीगा है ठंडा लगता तो फिर उसमें जाता, फिर बाहर निकलता, फिर उसमें जाता। तो ऐसे ही करीब करीब आधा उबला हुआ ही स्थिति हो गया था कि दादी माँ ने आकर उसको जो है बचाया। तो इस तरह की स्थिति थी। यदि कह रहा है कि दिमाग का कोई भाग यदि बदमाशी करने के लिए बना हुआ है तो वो भाग बहुत बड़ा है टोटो के अंदर, यानी बहुत ज़्यादा वो है। वो हमेशा क्या करता था, चीज़ों को फाड़ देता था पीसेज में। और उसकी जो आंटी थी, जो चाची थी, नज़दीक जब रहती थी तो वो क्या करता था कि उनके कपड़े को फाड़ देता था, उसमें छेद कर देता था। एक दिन की बात है, लंच का टाइम था और बड़ा सा थाली रखा हुआ था पुलाव का, यानी डिनर टेबल पर बीच में। तो ये कमरे में गया टोटो और वो क्या किया कि चावल लेकर के और खाने लगा। दादी माँ गई, जोर से चीखी, एक प्लेट फेंक दिया उनके ऊपर, फिर अंट गई और उनके ऊपर ग्लास का पानी फेंक दिया, ग्लास पानी सहित। उसके बाद जब दादाजी आए तो टोटो जो है एक थाली उठा करके पुलाव का और चढ़ गया। उस दिन खिड़की से बाहर निकला और उसके बाद ब्रांच के ऊपर एक जैकफ्रूट का ट्री था, कटहल का पेड़, उसके ऊपर चढ़ गया। वो थाली लिए रहा उस दिन अपने पास और खाते रहा दोपहर के बाद तक। लग रहा एक एक उसका दाना चावल का खा जाएगा। और इस प्रकार अंत में वो फेंक दिया और बहुत टुकड़े टुकड़े में बच गया, माने वो ये फूट कर छितरा गया प्लेट। और वो वास्तव में पूरा दोपहर उसी पर वो था। वो सोच रहा कि सब एक एक दाना खा जाएगा। दादी माँ चीखी तो थाली जो है फेंक दिया पेड़ पर से नीचे और सैकड़ों पीस में जो है फूटा थाली। अब जो है टोटो जो था वास्तव में पालतू बनाने के लायक नहीं था लंबे समय तक, क्योंकि दादाजी ने ये महसूस किया। अब क्या था कि ये लोग इतने धनी नहीं थे। दादाजी बोले कि हम लोग इतने धनी नहीं हैं कि ये हमेशा थाली तोड़ेगा, कपड़े फाड़ेगा, पर्दे फाड़ेगा, वॉलपेपर तोड़े हटाएगा, फाड़ेगा, तो हम लोग अफोर्ड कितना करेंगे, कितना खरीदेंगे। इसलिए दादाजी ने फिर से टोटो को उस टोंगा ड्राइवर को ही बेच दिया वापस, और मात्र 3 रुपये में ही, 5 रुपये में ख़रीदा था, 3 रुपये में बेच दिया। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे जिस भी चैप्टर का वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बनाएंगे।